है मसला क्या है इसका, सबसे बड़ा मसला इसको हम सिर्फ ग्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल करते, इसके लिए ग्रेड के लिए, एक डिफरेंट काम्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ ग्रेड के लिए नहीं होता। जैसे यहाँ मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ अपनी, या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी काम करता हूँ, मैंने इधर काम किया, यानी कि मेरी पहले है डेट, डेट के बाद है एटम, ठीक है, एटम, एटम्स के साथ क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ प्राइस, प्राइस के साथ अमाउंट। मैं एक शीट बनाता हूँ, ठीक है, शीट को डिज़ाइन करता हूँ, शीट में लिखता हूँ यहाँ डेट, जो मेरी प्रोडक्ट चल रही है स्टॉक में, ठीक है, इधर लिखते हैं स्टॉक, क्या स्टॉक है, ये मेरा क्या है स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक आ गया। स्टॉक में मेरी ये है, पहले है एटम्स, ठीक है, सेकंड है मेरी क्या है क्वांटिटी, कोई चीज़ कितनी बिकी, उसकी प्राइस, उसकी अमाउंट, एक टोटल कितनी अमाउंट बनी है। मैं इसका सम ले लेता हूँ ये जैसे ही, ठीक है। अब बात है जैसे 1 तारीख को मेरी पेप्सी बिकी 789 और वो बिकी हैं 40 की, तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक, हाँ ठीक है, ऑटोमेटिक इधर मल्टीप्लाई, स्टॉक में हमने इतने की खरीदी थी, हमने इतने की खरीदी थी, सेल में हम 5 रुपए बढ़ा देंगे, ठीक है। ये स्टॉक में, ये हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है। स्टॉक को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए देखो, अब यहाँ 4 सारे कॉलम को बड़ा करने के लिए सेंटर में मर्ज, अब ये सेंटर आ जाएगा और मैं इसे सेंटर में कर लूंगा और इसे बड़ा कर लूंगा, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसे कहता हूं कि ये 789 मल्टीप्लाई हो जाए 40 के साथ, तो उसके लिए फार्मूला क्या, इक्वल, क्वांटिटी को E25 को मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या तरीका है एक्सेल में, स्टार कर दे प्राइस के साथ, तो उसकी कितनी अमाउंट बन गई 31,560। मैं चाहता हूं कि ये फार्मूला ट्रैवल करे नीचे तक, इसे ट्रैक करूंगा, ये फार्मूला ट्रैवल हो जाएगा। जैसे ही मैं 2 करूंगा, 2 के बाद मैं करता हूं ड्यू आई है, मैंने ड्यू परचेज की हैं, स्टॉक में रखवाई हैं पेमेंट के हिसाब से, 1200 मंगवाई हैं मैंने, और वो मुझे पड़ी हैं 40 के हिसाब से, तो देखो उसकी। अब मैं चाहता हूं इसका ग्रैंड टोटल भी मुझे पता चलता रहे कि रकम में कितनी की चीज आई है, तो इधर मैं इसे करता हूं सम का फार्मूला, किसका, सम का। इधर ग्रैंड टोटल करता हूं, जी टोटल जिसे भी बोला जाता है, ठीक है, ग्रैंड टोटल, ठीक है, ठीक है, इक्वल सम कर दे, ब्रैकेट ओपन है, स्टार्टिंग पॉइंट खींच के यूं ट्रैक करके, जैसे जैसे मैं पकड़ता रहूंगा नीचे तक ट्रैक होता रहेगा, एंड पॉइंट तक इसे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इंटर। सारी अमाउंट क्या हो रही है इधर, सम हो रही है, ग्रैंड टोटल मेरा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। अब इसी तरह मैं शीट इधर भी बनाना चाहता हूं जहां मेरी सेल हो रही है, क्या हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं टाइम बचाने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है। इधर हम क्या कर देते हैं, सेल, क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है, सेल कर देते हैं। हमारा फार्मूले वही, ठीक है, वही फार्मूले चल रहे हैं। अब हम सेल में क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी जो हमारी स्टॉक है उसमें स्टॉक कर देते हैं, या इसे क्या करते हैं, हम दोबारा से, हाँ इसे हम सेल और परचेज को खत्म अपनी कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा वही रिपीट चल रहा है। अब मैं इधर करता हूं कि 1 तारीख को जो हमारी पेप्सी भी बिकी थी, दोबारा हमसे माल खरीदने कोई परचेज करने आया, ठीक है, उसने हमसे क्वांटिटी क्या ली, कितनी क्वांटिटी ली, हमसे 500 पीस ले लिए, ठीक है, वो हमने 45 की बेची है, ठीक है, इधर सेल लिखे ना, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये सेल है, ये स्टॉक है, उसमें से ये वाला निकाल के माल भेज दिया, हाँ मोल हो गया, माल भेज दिया, ठीक है। इसी तरह आइटम नंबर 2 आ गई, 2 में हम एक ही जैसी सेम आइटम करते हैं, क्योंकि हमने फार्मूले का करना पर पेप्सी, दोबारा वो भी पेप्सी कर देते हैं, इसे भी पेप्सी कर देते हैं। हमने सेम आइटम लेनी है, कौन सी आइटम, सेम आइटम लेनी है, क्योंकि हमने डिफरेंट आइटम लेंगे तो ये फार्मूला हमारा नहीं चलेगा जो हम सीखने वाले हैं। अब ये हमारी सेल आई है, इसमें से भी हमने 900 बोतल बेच दी, ठीक है, 45 के हिसाब से, ठीक है, क्लियर हो गया, क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा इस टाइम जो पेप्सी है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि पेप्सी अगर मेरी स्टॉक में क्या पता हो कि मेरी स्टॉक, मैं एक फार्मूला चाहता हूं कि जैसे ये क्वांटिटी का है ना, इसका भी यहाँ ग्रैंड सम होता रहे, तो मैं इसे क्या करूंगा, इधर नीचे इक्वल सम हो जाए, ब्रैकेट ओपन है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। टोटल कितनी मेरी क्वांटिटी बिकी है, 14। इस क्वांटिटी का मैं टोटल लेता हूं, मैं मेरी 1400 मेरी सेल हो गई हैं। इसी तरह इस फार्मूले को इधर रिपीट करता हूं मैं, इक्वल सम कर दे, ब्रैकेट ओपन है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। ये मेरी परचेजिंग है,
मैंने कितनी परचेज की थी क्वांटिटी 1900, 1992 हाँ 1989, ठीक है मैंने परचेजिंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा माल 400 क्वांटिटी में कम हो, बोतलों में कम हो, तो फिर वो मुझे वहां ऑटोमेटिक इधर मुझे डिमांड शो कर दे या स्टॉक शो कर दे। मैं इसे मर्ज करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ इधर, ठीक है। और इधर मैं क्या नाम है मर्ज एंड सेंटर, इधर मैं अलर्ट लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ? अलर्ट लेना चाहता हूँ कि अगर 400 से कम है। अब मैंने फार्मूला बनाना है, पहले तो मैं इधर बैलेंस मालूम करूंगा कि बोतल के बैलेंस कितना है, ठीक है। मैं इधर बैलेंस लेने के लिए इक्वल इसमें से, इस क्वांटिटी में से माइनस हो जाए, स्टॉक में से माइनस हो जाए क्वांटिटी सेल वाली, ठीक है। इंटर कितने हो गए? 500। अब मैं इधर फार्मूला एक्टिव करना चाहता हूं कि मुझे ग्रीन बड़ा करके, तो इसके लिए भी हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इफ अगर ब्रैकेट ओपन है इस लॉजिकल ड्राइव में, नहीं अभी डाउनलोड हो रहा है, इस लॉजिकल ड्राइव में वैल्यू ज्यादा हो या इक्वल हो 400 से, तो लगा दे स्टॉक, ठीक है। मेरे पास स्टॉक मौजूद हाँ आगे से ये शो कर दे, कोमा अगर ब्रैकेट ओपन है इस लॉजिकल टेक्स्ट में वैल्यू लेस देन है, किससे? लेस देन है किससे? 400 से। किससे? 400 से। अब इक्वल नहीं लगाना, तो मुझे यहां लिख दे डिमांड, यानी कि मैं डिमांड करके माल मंगवा लूं, कॉल करके माल को मैं डिमांड कर दूं, उसकी डिमांड कर दूं। ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गई मेरी, ठीक है। अब इधर मेरे सामने क्या आ रहा है? स्टॉक का साइन आ रहा है, ठीक है। स्टॉक, हाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे, अब देखो मेरी यहाँ सेल आई है, तीसरे दिन मेरी सेल हुई है, स्टॉक मैंने नहीं मंगवाया लेकिन मेरी सेल हुई है। अब मैं इधर सेल करता हूँ 300 मैंने क्वांटिटी सेल की है, और मैंने यहाँ 45 के हिसाब से सेल किया। देखो ऊपर मेरी जैसी प्राइस क्वांटिटी का मैं डिमांड कर दी जाए, मैं कॉल करके कि डिमांड करके कि पेप्सी का स्टॉक मेरे पास कम है और मैं उसे माल को और मंगवा के अपना, ठीक है, ये मेरा अलर्ट जारी करता है कि मुझे देखो। इफ का फार्मूला सिर्फ डेट शीटें बनाने के लिए नहीं है, बहुत सी चीजें डिजाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसी को, ठीक है, अब बात आ गई, ये तो एक हमारी सिंपल शीट, ठीक है, सिर्फ एक शीट थी, एक शीट हो गई कि हमने एक चीज, एक क्वांटिटी, एक ही एटम के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं डिफरेंट एटमों का इस तरह फार्मूला लग सके। क्या लग सके? एटमों का, कि डिफरेंट एटमों की मैं सिर्फ उस चीज की पेप्सी लिखूं तो एकदम मुझे इधर नीचे लिखा जाए उसकी क्वांटिटी कितनी बिकी, वो कितने की बिकी, और उसकी डिमांड स्टॉक करनी है या नहीं करनी है। तो उसके लिए हम शीट को या तो इधर ही रहेंगे या नीचे चलते हैं, क्या नीचे दोबारा से शीट बनाते हैं। शीट बनाने के लिए मैं दोबारा करता हूं, ड्रैग करता हूं, ठीक है, ड्रैग करता हूं, मैं इसे इक्वल करता हूं, ठीक है, मैं इसे बॉर्डर लगाता हूं। वही हम इधर डेट लिखते हैं, क्या डेट, एटम्स, क्वांटिटी, प्राइस। असल में ये चीज मुझसे बच्चे ने पूछी है, उस बच्चे का नाम आदिल है, मैंने भी पूछी थी, हाँ, कि मल्टीटास्क जो है हमने चीजों को कैसे मेंशन कर सकते हैं, इधर हम मालूम कैसे कर सकते हैं वो कितनी बिकी, कितने की बिकी। या अभी हम सिंपल सीखते हैं, हम पेचीदा फार्मूला नहीं सीखते, सम इफ को एक सिंपल छोटी सी चीज में सीखते हैं। छोटी सी चीज में क्या सीखते हैं? सर मिसाल तो मेरे पास ड्यू, पेप्सी सब कुछ सब है, मैं जानना चाहता हूं कितनी ड्यू आई हैं, कितनी बिकी हैं। हम सिर्फ सेल का करते हैं, ठीक है, हम दो चीजों का नहीं करते, इस तरह का डिजाइन नहीं बनाते। ये पेचीदा डिजाइन है, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम सिंपल पढ़ते हैं कि मैं जानना चाहता हूं, क्या मैं जानना चाहता हूं कि इधर मल्टीटास्क चीजें मैं जानना चाहता हूं कि वो चीजें मैंने कितनी बेची। जैसे मैं इधर लिखता हूं 1 तारीख को मेरी बिकी, हाँ कोई भी चीज हम करते हैं, पेप्सी, ठीक है, स्ट्रिंग लिखनी, पेप्सी 400 बिकी, 40 की बिकी, अमाउंट इसकी वही फार्मूला, ये मल्टीप्लाई बाय प्राइस के साथ, ठीक है। जीरो इसलिए कि हमने फार्मूले गलत लगाया, इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई हो जाए ये वाला फार्मूला, इंटर हमारे पास आ गया ये, ठीक है, ये लग गया हमारे पास फार्मूला। इसी तरह हमारी आइटम 2 आ गई। आइटम 2 में हम लिखते हैं फिर दोबारा पेप्सी, ठीक है, ये 1200 बिकी, ये भी 40 के हिसाब से, ठीक है। फिर 2 तारीख को फिर और माल आया ड्यू का, ठीक है, ये हमने बेचा, 1400 एटमें आई, क्वांटिटी आई, और ये भी हमने 40 के हिसाब से माल स्टॉक बेचा। फिर इसी तरह हमारे पास आ गई स्प्राइट, ठीक है, 2 तारीख को स्प्राइट भी आई, ठीक है।
स्प्राइट हमारे पास हमने 200 माल बेचा, वो भी 40 के हिसाब से बेचा, ठीक है, ठीक है। इसी को हम बार बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि टाइम बचाना है हमने। इसी को यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, और कंट्रोल जी हाँ कंट्रोल सी कॉपी, इसी को आगे ट्रैवल कर लेते हैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए, ठीक है, ठीक है, जी जी ठीक है। इसी तरह हम टाइम बचाने के लिए, ठीक है, ये डेटे हम बाद में ठीक कर लेंगे। 1 सिर्फ टाइम बचाने के लिए, क्या टाइम को कवर करने के लिए हम इसे टाइटो को रैंडमी, ठीक है, 2, तो दूसरे वाला कर ले 2 3 के नीचे लिख। ठीक है, आगे आ गया 3। एक डेट में डिफरेंट चीजें भी तो आ सकती है ना। इसी तरह आ गया फिर, ठीक है, आगे 4 आ गया, 4 आ गया, फिर ड्यू आ गया, ठीक है, फिर वो ड्यू हमारी बिकी है, ठीक है, 40 के हिसाब से। फिर इसी तरह 4 तारीख को और आइटम आ गई, पेप्सी आ गई, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो जो नाम आप लिखते रहते हैं वो ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। आप टैब दबा सकते हैं, वो कहता है कि आपने पी लिखना है तो वो आपको ऑटोमेटिक वो आपको उस पर ले जाता है। अब 40, ठीक है। इसी तरह हम फिर 4 को लिखते हैं, 4 को हम जैसे ही एस लिखेंगे वो कहेगा आप स्प्राइट लिखना चाहते हैं, तो हम इसे इसमें आर्टिफिशियल, हर चीज़ इसमें ऐड होती रहती है, ऑटोमेटिक क्या होती रहती है, ऐड होती रहती है। आगे करते हैं टैब, ये 40 की बिकें। अब बात क्या आ गई है हमारे पास, हम ये 5 तारीख को करते हैं, इसे यहीं क्लोज करते हैं, ड्यू बेचते हैं, दोबारा ड्यू बेचते हैं, ड्यू हमारी आ गई है, जो भी रकम आ गई है, ठीक है, हम उसे 40 की बेची। अब मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक, क्या कहता हूँ कि इधर प्रोडक्ट का नेम लिखूं, क्या हम इसे टेबल को डिजाइन करते हैं थोड़ा सा खूबसूरत, मर्चेंट सेंटर, इधर लिखते हैं चीज का नेम, क्या, हाँ नेम लिखते हैं, ठीक है। हम नेम इधर लिखना चाहते हैं, उसका क्या, नेम, ठीक है, क्या लिखना चाहते हैं, नेम, ठीक है। सेल को ब्लैंक छोड़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने फार्मूला ट्रैवल करना है, क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह फिर हम इधर नीचे शीट लेते हैं, नीचे सेंटर मर्ज लेते हैं, हम इधर लिखते हैं क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी। मैं चाहता हूँ कि जो नाम मैं लिखूँ उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक नीचे आ जाए, क्या आ जाए, ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। हम इसे भी करते हैं, इसे सेंटर एंड मर्ज करते हैं, ठीक है। हम इसका ऑल बॉर्डर लगाते हैं, राउंड अबाउट बॉर्डर, राउंड अबाउट बॉर्डर। अब मैं चाहता हूँ प्राइस का भी, क्या प्राइस भी मेरे पास एक सेंटर एंड मर्ज में, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ कि मुझे टोटल अमाउंट भी आए कि कितने की मैंने सिर्फ पेप्सी खरीदी है, जो भी खरीदी है, ठीक है। ये पहले सेंटर है मर्ज, सेंटर एंड मर्ज का मतलब होता है कि कितने सेल मैंने सेंटर एंड मर्ज करने हैं, थोड़ा सा बड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेंटर एंड मर्ज, ठीक है। ये फार्मूला, ठीक है। अब इधर मैंने फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब फार्मूला लगाने के लिए मेरा सबसे पहला चीज क्या है, अब मैंने फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, फार्मूला। अब मैं चाहता हूं क्वांटिटी, मैं चाहता हूं कि इधर पेप्सी जितनी भी बिकी है और जितनी भी क्वांटिटी बिकी है उसकी सारी क्वांटिटी सम होके मेरे सामने इधर आ जाए। और जितनी भी पेप्सी 1600 की बिकी, पेप्सी 4800 की बिकी है, पेप्सी 1600 की बिकी, 4800 की बिकी है, 2660 की बिकी है, वो सारी इधर अमाउंट हो गया है। तो इधर मैंने फार्मूला एक्टिव करना है, मैंने इस जगह पे फार्मूला चाहिए, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूं इक्वल, इक्वल, इक्वल सम कर दे इफ, अगर इफ डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल होता है, इफ कभी भी नहीं रुकता, इफ ब्रैकेट ओपन। अब मुझसे वो पूछ रहा है आपकी रेंज क्या है, क्या रेंज, मुझसे पूछ रहा है कि आपकी एटम की रेंज बताएं मुझे। अब मैं एटम की रेंज बताता हूं कि यहां से लेके यहां तक मेरी एटम रेंज है, क्या है, यहां तक। आगे कोमा, कैटेगरी मुझसे पूछा है, ठीक है, कि कहां से आप सर्च करना चाहते हैं। तो सर्चिंग के लिए मैं सर्च बार को बनाना चाहता हूं, ये ब्लॉक्स, नेम के नीचे वाले ब्लॉक्स को, इसे नेम के नीचे वाला ये जो ब्लॉक्स है, कि मैं इधर अगर मैं स्प्राइट, पेप्सी, ड्यू या कुछ भी लिखूं तो वो उसकी क्वांटिटी मुझे इधर बता दे, ठीक है, नीचे क्वांटिटी उसकी प्लस करके बता दे। तो मैंने इस सेल का बताना है, सिर्फ इस सेल का, ओके, कोमा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप सम रेंज क्या करना चाहते हैं, क्या सम रेंज, तो मेरे लिए ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन में सम रेंज इधर से लेके इस सेल को सारे को क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट डबल ओपन की थी, ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने क्या बताया, उससे पहले बताइए कि ये रेंज, इस रेंज में रेंज है मेरे पास, और कैटे एरिया, यानी सर्च किधर से करे, कैटे एरिया से करे, और किस चीज को सम करे, सिर्फ क्वांटिटी को। तो मैंने क्वांटिटी का सारा ब्रैकेट में सम कर दिया। इंटर मारता हूं तो क्या आ गया मेरे सामने, 0, 0 इसलिए आ गया कि मैंने इधर कोई नाम नहीं लिखा। अब मैं इधर लिखता हूं पेप्सी, PEPSI। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो जितनी भी पेप्सी बिकी है उसकी A to Z, इस पूरे टेबल के अंदर जितनी भी पेप्सी की क्वांटिटी है वो सारी की सारी सम करके उसने मुझे इधर दे दी है। अब मैं यही चीज चाहता हूं कि अमाउंट भी सम करके दे मुझे,
कि पेप्सी की जितनी भी टोटल अमाउंट थी वो भी इधर सम करके दे। तो दोबारा वही फार्मूला, सम कर दे इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहे रेंज, अब रेंज तो मेरी वही है, रेंज क्या है वही, जितनी भी लंबी हो, ये नहीं कि इधर तक, आपकी जितनी मर्जी 200 एटम भी हो, 200 एटम में हर एटम 10-10 दफा भी आई है वो से कर देगी। अब मुझसे वो फिर कोमा, मुझसे पूछा कैटे एरिया, कैटे एरिया तो मैं पेप्सी दूंगा ना, ये नहीं कि उसका नाम लिखूं तो उसकी अमाउंट भी मुझे कैटे एरिया कोमा। अब मुझसे पूछा सम रेंज, क्या सम क्या करना चाहते हैं, ब्रैकेट ओपन। अब मैं सम रेंज में क्या लेना चाहता हूं, अमाउंट, ओनली अमाउंट। अमाउंट को क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, डबल ओपन की थी तो ब्रैकेट क्लोज तो आ गई। अब जैसा जब हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के जो से क्वेश्चन में हम चाहते हैं ये दिखाए, उसको भी क्लिक करना है, उसे क्लिक करना है उसमें। अब वही ना, अब मैं इधर देखो, इधर मैं लिखना चाहता हूं ड्यू। जैसे मैं ड्यू लिखूंगा तो ड्यू जितनी भी क्वांटिटी बिकी है या मैंने परचेज की है वो आ जाएगी और उसकी अमाउंट आ जाएगी। मैं चाहता हूं स्प्राइट स्पेलिंग सेम होने चाहिए। क्लियर हो गया? हो गया। कोई भी चीज देखो ना, ये सिर्फ चीज नहीं, मैं अगर देखो, मैं इधर इसी को चार्ट को दोबारा कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी कॉपी, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहता इस चार्ट को दोबारा, ठीक है। मैं चार्ट को, या चार्ट को, हाँ मैं चार्ट को नहीं बनाना चाहता, मैं इधर चार्ट को बनाता हूं या इधर नीचे लेके जाता हूं, दोबारा से इसे सीखते हैं डिफरेंट तरीके से। हम चीजों को नहीं लेते, हम डिफरेंट चीजों को लेते हैं। हम इधर से क्वांटिटी, प्राइस, ये चीजें हटाते हैं, ठीक है। फार्मूले को डिलीट कर देते हैं, दोबारा से फार्मूला लगाएंगे। अब मैं इधर चाहता हूं डेट, ठीक है, ये हो गई हमारी डेट। डेट में हम आइटम डालते हैं सबसे पहले नंबर पे होंडा। होंडा कौन सी, 70। कितनी बिकी, 25 बिकी। कितनी बिकी, 25। 370 मेरी बिकी। हम एक कॉमन आइडिया लगा लेते हैं 25,000 की। असल में इसका टूल डाउनलोड नहीं हुआ, अगर टूल डाउनलोड हो जाता तो 10 मिनट में हो जाता। टूल इस टाइम डाउनलोडिंग मोड पे लगा हुआ। असल में मुझसे विंडो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से जितने भी हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर है सारे उठ गए, दोबारा से हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसे। देखें अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, वो डाउनलोडिंग पे लगे हुए हैं। डाउनलोडिंग मेरी मर्जी से नहीं, नेट स्टेबल नहीं आ रहा। नेट स्टेबल आता तो मैं कर देता आपको। अंदाजन टाइम जो है, क्या टाइम हुआ, लाइट जाने वाली है, टाइम आधा 8:45 आपका, पौने 10 बजे तक हो जाएगा, सॉरी 9:15 बजे तक, 9:15 बजे तक आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा 9:15 बजे तक। और वेट करने बैठना है तो बैठ। ठीक है। हम चाहते हैं, देखो ये सिर्फ इसकी चीजें नहीं, अब जैसे मैं चाहता हूँ मेरी होंडा 70 25 एट में बिकी हैं, 25 होंडा 70 25,000 के पास हिसाब से, 25,000 के हिसाब से। अब मैंने इधर वही फार्मूला इक्वल मल्टीप्लाई बाय क्या है, प्राइस इंटर। मेरी जो भी 6,25,000 की मेरी बाइकें बिकी, ठीक है, पहली तारीख को, वही पहली तारीख को मेरा दोबारा से क्या बिकी, होंडा 125, ठीक है। ये हमारे बिके जो है, हाँ फार्मूला लगा हुआ है, ये हमारे कितने बिके, ठीक है। सेल को अगर बढ़ाना है तो मैंने ऊपर से क्लिक करना है तो उससे सेल को बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये ऊपर अगर देखो 10 बड़े हैं, अब आपने उसको हिलाया ना तो इस टेबल का भी चेंज हुआ है। हाँ वो पूरा शीट एक है ना, हम शीट एक में बना रहे हैं तो ये सब में चेंजिंग होगी। अब ये देखो हमारा ये बिका, हमारा ये 50,000 के हिसाब से बेचते हैं, ठीक है। तो उसकी देखो हमने फार्मूला ट्रैवल नहीं किया था, फार्मूला ट्रैवल नीचे तक करेंगे, ये आ गया। इसी तरह हमारी फिर 1 तारीख को सिविक्स बाइक हमारी कार बिक गई, ठीक है। सिविक्स कार हमारी 2 बिकी हैं, 3 कार हमारी वो बिकी है 1 लाख की, ठीक है। वो अमाउंट के हिसाब से मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह फिर हमारी 1 तारीख को क्या बिका है, हमारी 1 तारीख को बिकी है, फिर दोबारा सिविक्स बिक गई, ठीक है, ठीक है। सिविक बिकी, 4 सिविक्स बिकी, ठीक है। हम इस अमाउंट को फिर दोबारा 1 लाख की साथ ही चलते हैं सारे, बस आधे घंटे तक हम निकलने लगे। शोरूम का मालिक कौन है बताएं मुझे, मैंने आज शोरूम का मालिक कोई भी हो, हमें क्या पता, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। हम इसी को बार बार रिपीट कर लेते हैं। हमें तो शोरूम, हाँ हम तो वर्कर हैं, ठीक है। इसी को हम रिपीट करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम हमने बचाना है,
ठीक है, इसे दोबारा से रिपीट, टाइम इज टू शॉर्ट। टू शॉर्ट हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ठीक है, आगे इसकी जो डेटें हैं जैसे 2 है, इसे 2 को ट्रैवल कर लेते हैं प्लस 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 प्लस, ठीक है, और इसी तरह इसे 3 को भी हम ट्रैवल कर लेते हैं क्योंकि एक सेम चीज़ को हम ट्रैवल करेंगे तो वही सेम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ भी यही चीज़ चाहता हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी होंडा 70 कितनी बिकी और कितने की बिकी। ठीक है, तो वही तरीका कार है, वही सेम टू तरीका है। रिपीट दोबारा से इसलिए किया कि ये ना समझना कि सिर्फ घर की ग्रोसरी बेची जाती है। दुनिया जहाँ की हर चीज के लिए सम एक बहुत बड़ी काम की चीज है। बड़े बड़े चीजों में, बड़ी बड़ी आइटमों में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। देखो मैं सेंटर एंड मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए इन दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसे दोबारा मैं बार बार सेंटर एंड मर्ज से बचना चाह रहा हूँ। ये डिज़ाइन इधर नीचे कॉपी हो जाएगा और इसी तरह दोबारा ये डिज़ाइन इसी तरह ये नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये बचत के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कि आपकी सीक्वेंस भी कॉपी हो जाती है इसमें। ठीक है, एक्सेल में सीक्वेंस मैंने कॉपी की है, देखो उतनी डब्बी मैंने सीक्वेंस कॉपी करके नीचे रिपीट कर लिया। ठीक है, इधर वही बात आ गई नेम की। ठीक है, नेम की, नेम, फिर इधर वही बात आ गई हमारी क्वांटिटी की, फिर वही बात आ गई हमारी यहाँ प्राइस की। क्या प्राइस की, कितनी प्राइस की बिकी, सेम टू सेम वही फार्मूला। इधर मैं नाम लिखना चाहता हूँ, वही इक्वल, इक्वल सम कर दे इफ अगर ब्रैकेट ओपन है। ठीक है, अब फिर मुझसे वो रेंज पूछ रहा है, रेंज हमारी यही है। ठीक है, रेंज, रेंज के इस पूरी रेंज में, ठीक है, कोमा, अब मुझसे पूछा कैटे एरिया, यानी मैं कहां से सर्चिंग करना चाहता हूं, कहां से वो पिक करके उस रेंज में से सम इफ कर दे, मैं क्या कर दे, सम कर दे रेंज को, कैटे एरिया कोमा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, वही क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी हमारी ब्रैकेट क्लोज, दो दफा क्लोज जो हमने ओपन किया, जीरो, जीरो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ कोई नाम मेंशन नहीं किया गया। वही दोबारा इक्वल करते हैं, सम करते हैं, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन है, रेंज, रेंज हमारी जो भी रेंज है प्रोडक्ट की, जो भी हमारी प्रोडक्ट है, कोमा कैटेगरिया नेम वाला, ठीक है, कोमा ब्रैकेट ओपन, सम इफ में हमारे हैं वही अमाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट दो दफा क्लोज, जीरो आ गया। अब मैं इधर नाम लिखना चाहता हूं, जैसे ही मैं लिखूंगा होंडा 70, इंटर करूंगा तो 70 कितने बिके हैं, 100, कितने के बिके, 25,000 के। उसने यहां से जितने भी दफा होंडा थे क्वांटिटी सम की है और उसकी अमाउंट को पकड़ के उसने सम किया है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि इधर जो नाम की लिस्ट है, क्या नेम लिस्ट, क्या नेम लिस्ट, नेम लिस्ट में मुझे बार बार तंगी हो रही है। मेरे पास नेम लिस्ट में कितनी चीजें ऐट में है, होंडा 70 1 to 5, ये देखो। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, 3 ऐट में ही है, यहाँ मैं इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है, ये मेरी लिस्ट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इधर ऑटोमेटिक लिस्ट बन जाए इसकी, यहाँ सिर्फ मैं यहाँ क्लिक करूँ तो उसके तीनों के नाम आ जाए। ठीक है, अगर एटमें ज्यादा है तो उधर ज्यादा एटमों के नाम लिखने हैं। ठीक है, मैं इसकी लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं इस जगह पे इस सेल पे क्लिक करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, सेल, सेल सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहाँ जाना है, डेटा में, कहाँ, एक्सेल के अंदर कहाँ जाना है, डेटा में। डेटा में मेरे पास, डेटा में जाने के बाद मेरे पास आ रहा है, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वैलिडेशन। ठीक है, डाटा वैलिडेशन में जाना है मैंने, डेटा के अंदर, डेटा एंड टूल में, किधर, डेटा एंड टूल में, डाटा वैलिडेशन, हाँ, उस पर क्लिक करूंगा। हाँ, डेटा वैलिडेशन में मैं दोबारा जाऊंगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा। ओपन में देखो मेरे पास वो मुझसे पूछ रहे हैं एनी वैल्यू, मैं चाहता हूं लिस्ट बनाना, क्या, उस सेल को लिस्ट बनाना। तो मैं यहाँ कहाँ जाऊंगा, वो देखो उधर डाउन एरो, देखो मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा, देखो डाउन एरो में मेरे सामने क्या आ रहा है, लिस्ट, लिस्ट पे क्लिक करूंगा। अब मुझसे पूछ रहा है सोर्स, आपकी सोर्स ऑफ लिस्ट क्या है, तो उसे क्लिक करूंगा और मैं ये सोर्स ऑफ लिस्ट बता के ये तीनों को सिलेक्ट करके वापस इधर एरो पे क्लिक करूंगा, सोर्स ऑफ लिस्ट उसने लॉक कर दी है, ओके। अब मेरे पास क्या फायदा हो गया, देखो अब मेरे पास फायदा क्या हो गया, देखो ये एक डाउन एरो इधर एक बटन बन गया। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा तो मुझे कोई फायदा जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे यहाँ लिस्ट बता दी है। मैं इधर लिस्ट करूंगा, वाह, अच्छा उधर से सोर्स पकड़ा है उसने। मैं ऐसे करूंगा 70, मैं ऐसे करूंगा 1 to 5, 1 to 5, मैं ऐसे करूंगा सिविक्स, तो सिविक्स की जितनी भी क्वांटिटी है और उसकी प्राइस है, इस तरह उसकी चीजों की, अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट भी बनाई जाती है, किसी भी चीज की लिस्ट बनाने की। हाँ, यहाँ
भी ऐसे है। सॉफ्टवेयर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, देखो मैंने यहाँ लिस्ट बनानी है, जैसे जैसे मैं लिस्ट को करता रहूंगा तो वो उसकी क्वांटिटी, देख सकते हैं। हाँ मैनुअल भी लिख सकता हूँ, ये बात नहीं है कि मैं मैनुअल भी होंडा लिख सकता हूँ, ठीक है 1 to 5, लेकिन मेरे पास डाउन एरो एक लिस्ट आ गई है, उससे मैंने लिस्ट बता दी है, इस सेल के अंदर लिस्ट के हिसाब से काम कर, ये लिस्ट भी बन जाती है। और कोई चीज सर आपने ये तो हमें सेल बताई है ना कि इतनी मेरी टोटल सेल हुई है, तो देखो इसी तरह यही सेल इधर हम रिपीट करते हैं, और फिर सेल की, ये तो हमारी हो गई परचेज, इधर ही हम सेल करते हैं। अब सेल में भी हम फार्मूले को इधर ही लगाएंगे ना, माइनस लगा, हाँ उसमें क्वांटिटी माइनस होगा, माइनस इधर क्वांटिटी और इस तरफ क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का माइनस होके उस बैलेंस के हिसाब से इधर मुझे बता देगा कि कितना बैलेंस बढ़ा। हम उसके लिए अलग से कॉलम भी बना सकते हैं, बैलेंस क्या या बैलेंस, यानी कितना बैलेंस बना है, हम टेबल को बना सकते हैं, छोटे टेबल बना के हम सेल को छोटा करके इधर बना के इसी तरह जैसे इस तरह डिमांड स्टॉक आया, इसी तरह इसको भी इधर चला सकते हैं अगर चाहें तो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इसको इस तरह कैसे चलाएंगे, ठीक है। हमारे लिए सम इफ यही काफी हो गया। हाँ बोलो। तो सर ये क्या हम ये इसको ऊपर करें? हाँ ऊपर, तो ये जो हमारा डिमांड है और अलर्ट, हम इसको अलर्ट कर सकते हैं। हाँ इसी भी अलर्ट कर सकते हैं, ये बात नहीं है। देखो हमने बैलेंस के हिसाब से इधर क्या कर देंगे, उससे बैलेंस कर देंगे। देखो यही चीज हम इधर कॉपी करते हैं। चलो तुम्हारी बात मानते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी, ठीक है कंट्रोल बी। देखो अब इसकी प्राइस इधर ले लेते हैं, इधर इसका क्वांटिटी का ले लेते हैं। मेन मसला हमारा नोटिफिकेशन है ना, डिमांड या स्टॉक का, किसी भी चीज का। हम इधर इसे करते हैं सम, ब्रैकेट ओपन, सम आपको सारों को आ गया? यस हाँ, सर। बस कल फिर हम ऑटो सम भी सीख लेंगे। ऑटो सम भी होता है, हमें सम लगाने की इतनी दिक्कत नहीं होती, ये बस जानबूझ के मैंने आपको लगाया था कि आप लगाना सीख सके आप, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी आ रही है। इसी तरह इसकी क्वांटिटी भी करते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी में हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम टू सेम होगी तो जीरो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। सम कर दे, ब्रैकेट ओपन है, क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर हो गया। अब इधर हम बैलेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नहीं, बैलेंस के लिए हम एक और कॉलम बनाते हैं, ठीक है। नीचे कर लेते हैं कोई एक आधा, इसे बना लेते हैं, इस सेल को कर देते हैं। अब छोटा ही करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं स्क्रीन पे रहे हमारे बैलेंस भी, ठीक है। इसे क्या करते हैं? बैलेंस, ठीक है। अब इधर हम बैलेंस लेना चाहते हैं, इसके आगे टेबल हम बनाते हैं, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अब इधर हम बैलेंस लेना चाहते हैं। बैलेंस लेने के लिए वही तरीका है, इक्वल, ठीक है। सेल में से माइनस कर दे हमारा स्टॉक में से सेल वाली, स्टॉक में से, ये स्टॉक है हमारी आइटम, ठीक है। इधर से लिख देते हैं ना समझाने के लिए, ये स्टॉक आइटम है हमारी। ये कौन सी आइटम है? सेल आइटम है। ये हम सेल कर रहे हैं गाड़ियां, ठीक है, सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, हम सेल कर रहे हैं। अब इसमें से थोड़ी सी प्राइसेस भी हमें कम करनी पड़ेंगी। जैसे ये 24 है तो इसे 20 कर देते हैं, ठीक है। ये 10 है तो इसे 8 कर देते हैं, ठीक है। ये इसे 1 कर देते हैं, क्योंकि सेल हमारी सारी तो सेल नहीं करनी ना हमने ऐड में। इसी तरह देखो 20, इसको कर देते हैं 7, इसको 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं, इसे 20 कर देते हैं, इसे फिर 8 कर देते हैं, इसे 1 कर देते हैं। सिविक्स को जो है इसे 6 कर देते हैं, नहीं 6 क्यों करते हैं, इसे 3 कर देते हैं। 20, होंडा 6, 1, 4। देखो अब हमारा क्या है, मेन चीज बैलेंस बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? बैलेंस बता रहा है। नहीं ये शीट, सर ये तो ऑल ओवर बैलेंस बता रहा है ना, हमें बैलेंस बताए किसी, हमें ऑल ओवर बैलेंस बता रहा है, हमें ऑल ओवर। हाँ तो ऑल ओवर के लिए हमें ये बैलेंस नहीं चलाना, हमने इस क्वांटिटी के साथ बैलेंस चलाना है। इधर हमें सम इफ ही पढ़ाना पड़ेगा, इधर हमें सम इफ करना पड़ेगा। हमें सम इफ कैसे करना पड़ेगा? जैसे ये एटम है, ठीक है, एटम है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, सबसे बड़ा मसला नहीं रहने दो।